मैं उनको बता दूं कि फ्रेंड्स को हल्के में मत लो कभी भी, उनसे मजाक करो जो भी, लेकिन उनको हल्के में मत लो कभी भी। वो आपको जितना गाइड कर सकते हैं ना, वो एक शायद टीचर भी ना कर पाए कभी, है ना। इनएविटेबल है, आप बच नहीं सकते इससे। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो एक बार तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, एक बार तो घिसना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मेवा खाओ, बादाम खाओ, जो मर्जी खाओ, अलग बात है। ये बात बहुत कम जगह बोली है मैंने, बट एज यू वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स, कि 3-4 दिन बीच में ऐसे आए जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आई जस्ट हैड 10 रुपीज़ और मुझे खाना बनाना था, और मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब मेरे पास फिर चॉइस आ गई कि अब मैं यहाँ घर लौट जाऊँ या यहीं पे परसिस्ट करूँ। तो फिर मुझे लगा कि आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए कि मैंने सब किया क्यों था ये एट द वेरी बिगिनिंग, है ना। मैंने शुरू में ये इसलिए किया था कि आई वांटेड टू बिकम अ लेक्चरर। तो मैंने सोचा नहीं रुकेंगे। आलू जो है वो 2 रुपये किलो उस समय मिल गए मुझे, तो मैं 2-3 किलो आलू ले आया और उनको 3 दिन लगातार सुबह और शाम उबाल के उसमें नमक लगा के और उसको खाया। हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल है। वो रेलवे एम्प्लॉयज़ को लेके उनके स्पाउसेस के लिए है। वो बताने से पहले हम वेलकम करेंगे हमारे साथ श्री मुकेश कुमार शर्मा सर का। सर अभी करंटली फर्स्ट ग्रेड टीचर के रूप में पोस्टेड हैं इन राजस्थान। इसके अलावा सर ने 11 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश की हैं। लोगों का एक बार में नहीं होता, इन्होंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा 20 साल से भी ज़्यादा सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जयपुर, दिल्ली, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े गुरुकुल्स में इन्होंने पढ़ाया है। तो सर का वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू निशांत फॉर इनवाइटिंग मी ऑन स्टडी किडा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करते हुए। और डेफिनेटली हम दोनों की जो बात है आज, वो आपके रेलवे एम्प्लॉयज़ की स्पाउसेस, जैसा आपने कहा था, को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करने वाली है। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने क्यों बोला आपके स्पाउसेस के लिए है, क्योंकि सर हमारे रेलवे में क्या है कि सबसे जो चर्चा में विषय रहता है ना, वो है ट्रांसफ़र। यस ऑफ कोर्स, आपने देखा भी होगा। तो रेलवे की तरफ से एक फैसिलिटी है कि अगर आपका स्पाउस, हस्बैंड हो चाहे वाइफ, अगर किसी भी जगह पोस्टिंग गवर्नमेंट जॉब में है, तो रेलवे डीओपीटी की नॉर्म्स को प्रॉपर फॉलो करता है, और जहाँ भी आपका स्पाउस है वहाँ पर पूरी कोशिश करता है वैकेंसी को देखते हुए 25 किलोमीटर की रेंज में आपको ट्रांसफ़र देगा। तो हमारे जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, मेनली राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये बिकॉज जो टीचिंग लाइन है वो एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत सूदिंग प्रोफेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी चाहते हैं कि उनकी हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर मेनली वाइफ को लेके वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। और अभी वो जो लोग रेलवे में आ चुके हैं वो चाहते हैं कि वो, आजकल वैसे भी सभी लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करते हैं, वो प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो वो सब चाहते हैं कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी हम लेके आएँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स भी देखी हो, उसके पैरेलल उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया हो, ताकि उन्हें वो ये वीडियो अपने स्पाउसेस के दिखाएं और वो उनके बेसिस पे ट्रांसफ़र भी ले। बिल्कुल, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, बोल सकते हैं इसे। हाँ यस। तो बिल्कुल ये निशांत, मैं इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ, बिकॉज इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आपकी वाइफ जो है उसके बेसिस पर, उसके कारण आपको अगर ट्रांसफ़र मिलता है, आप उस जगह पे आ सकते हैं जहाँ पर आप आना चाहते हैं, और ये अगर फेयर है और लीगल है तो इस पर बुराई नहीं है कोई भी। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। और जहाँ तक बात है टीचिंग जॉब की, तो मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मुझे लगता है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए टीचिंग जॉब एक आइडियल जॉब हो सकती है। हाँ, आपने एक बात सही बोली कि फीमेल्स के लिए कुछ ज़्यादा आइडियल है ये, बिकॉज यू नो लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, और अपने परिवार को दूसरे जॉब्स की कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम दे सकती हैं वो। तो इट्स अ गुड चॉइस फॉर देम, आई थिंक यू आर राइट। तो आपकी अचीवमेंट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात कर ली है। हम जानना चाहेंगे, अगर आपकी स्कूलिंग से हम बात करें, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, इन्होंने आपको इंस्पायर किया? सी निशांत, मैं बहुत बड़े बड़े शूशां वाले या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा हूँ। बड़ा स्कूल, हमारे स्कूल का नाम ज़रूर था, उसे बड़ा स्कूल बोलते थे सब, लेकिन इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, एंड इट वाज फ्रॉम 1994 टू 2000, जहाँ मेरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। 6ठी क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है ना।
और गवर्नमेंट स्कूल्स अब थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है, लेकिन उस समय जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ी सी, आप बोल सकते हो हिंदी में वर्ड है, अभाव था उनका। और उन अभावों ने हमें परेशान जरूर किया थोड़ा बहुत उस समय, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियंस को जुगाड़ वाले लोग कहा जाता है। तो ये जुगाड़ कब बनते हैं? जब आपके पास सब चीज़ें अबंडेंस में हो, सब चीज़ें बहुत सारी हो, तब जुगाड़ नहीं बनते हैं। जुगाड़ तब बनते हैं जब चीज़ों का अभाव हो। तो ये अभाव जो है हमें मेंटली, इवन मैं कहूँगा कि फिजिकली भी प्रिपेयर करता है कि यू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट लेवल जोन, है ना, और आप कुछ नया करने की सोचते हैं। आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आप उनको एक्सप्लोर करने की बात सोचते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे अच्छी लगी, और मैं सबसे एंड में बोल रहा हूँ इसको, कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के कारण और अभाव थोड़ा सा देखने के कारण, मैं पूरी तरह से बुराई नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, अभी चेंज हुआ है फिनोमिना। लेकिन अभाव जो है वो आपको सेल्फ स्टडी और एक सेल्फ मेड मैन बनने की तरफ लेके जाता है ना, क्योंकि आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं है कि सर मुझे ये बता दो, सर मुझे वो बता दो। हर एक चीज़ के लिए आप उनके पास नहीं जाओगे, बिकॉज आपको सारे सब्जेक्ट्स के टीचर हो सकता है मिले ही नहीं, सही बात है ना। हो सकता है आपके पास 6 में से सिर्फ 3 के टीचर अवेलेबल हो। तो वी हैव टू मैनेज, और मैनेजमेंट सीखने के लिए फिर हमें MBA करना नहीं पड़ता। वो मैनेजमेंट हमें 10वीं 12वीं में आ जाता है। बस ये अच्छी बात है गवर्नमेंट स्कूल्स की। मेरे को ये चीज़ सोच के ऐसा लग रहा है, आपने स्कूलिंग की गवर्नमेंट स्कूल से, अभी भी अगर देखें तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश का स्तर उतना अच्छा नहीं है बहुत सारे स्कूल्स में। बिल्कुल। और आप बता रहे हो 90s की बात, उस टाइम पे इंग्लिश तो और भी पूरे बोल सकते हो। ये सब होने के बाद आपने नेट किया, वो भी 2 बार इंग्लिश लिटरेचर में, ये कैसे हुआ? मतलब किसने इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आया? सी निशांत, ये क्वेश्चन जो है सरफेस लेवल पे हंसाने वाला भी है, और एक फैक्ट भी मैं जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर कि हमारे स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं था। ओके। एंड मैं अपनी मदर को थोड़ा शुरुआत का क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, नॉट ए गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट स्कूल में वो टीचर थे, और 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक मैं उनके स्कूल में ही पढ़ा था। तो वो एक टिपिकल जो इंडियन मदर होती है ना, डांटने वाली और बेलन वाली, मतलब झाड़ू वाली और लकड़ी वाली, है ना, वो वाली मदर थी। और उन्होंने मुझे कोई इस बात में बोलने में शर्म नहीं है कि मैंने मार खाई है, 5वीं 6ठी स्टैंडर्ड तक मैंने मार खाई है उनसे। बट उन्होंने शी मेड मी रेडी टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। मैंने आपको बताऊं, मैं 6ठी क्लास में हमारे इंग्लिश लगती थी। आपको आज के यूथ को सुन के बड़ा अजीब लगेगा, वो इसीलिए मैं बोल रहा कि हमारे टाइम में 5th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश लगती ही नहीं थी, वही नहीं करती थी। बट मैंने 3rd स्टैंडर्ड में ही 6th स्टैंडर्ड की बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड द क्रेडिट गोज टू माई मदर। उन्होंने जैसे भी टूटी फूटी अंग्रेजी उनको आती थी, उन्होंने मुझे सिखानी शुरू की, और वहीं से ही मेरा जो इंटरेस्ट है ना इंग्लिश में, बिकॉज ऐसा होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है ये, कि जब आपकी क्लास के 30 बच्चे जो चीज़ नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, वो आप कर पा रहे हो, और उसको ये माना जा रहा है कि वो बड़े स्टैंडर्ड की चीज़ है, 6ठी में जाके पढ़नी है, तो आपका उसके प्रति लगाव बढ़ेगा, बिकॉज यू विल थिंक कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो इस कारण से मेरा लगाव जो है उसके प्रति बढ़ा। और 6ठी में जब मैं पहुंचा तो मैं वो बुक 3-4 बार कर चुका था, और जब मैं 3-4 बार वो बुक कर चुका था तो उस समय हमारे पास टीचर था 6ठी में इंग्लिश का, तो वो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई तुम तो पहले से पढ़ सकते हो सब कुछ, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, जिस पे मैं आज भी फोकस करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो उस कारण से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और जब 10th स्टैंडर्ड तक मैं पहुँचा, 9th में इनफैक्ट, तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, क्योंकि आज जो इंटरनेट का युग है वो उस समय नहीं था। आजकल के तो 10th के बच्चों को पता होता है उन्हें क्या करना है, वो करें नहीं करें वो अलग बात है, वो इंस्टाग्राम पे टाइम खराब करें वो अलग बात है, लेकिन उनको पता होता है कि उनको करना क्या है। हम लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को ग्रेजुएशन तक नहीं पता था कि क्या करना है हमें। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे इंग्लिश का लेक्चरर बनना है। अब मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश का लेक्चरर बनने के लिए करना क्या पड़ता है, बस मुझे इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, क्योंकि हमारे स्कूल में इंग्लिश का लेक्चरर नहीं था। और बस उसी में फिर मैं 12th स्टैंडर्ड तक हमारे स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर नहीं थी। कहने को तो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, पर वो कंपलसरी थे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी लिटरेचर।
यू हैव टू टेक दिस 3 सब्जेक्ट्स, है ना। तो मैंने भी लिए वो, लेकिन जो एक रिवोल्ट और रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है ना, मेरी मदर से मुझे मिली है। उसने मुझे क्या क्या सिखाया कि भाई कुछ नया कर। हम 3 लोग पढ़ने गए और दोनों लोगों ने वही सब्जेक्ट लिए जो उन्होंने 12वीं में लिए थे। मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला मैं तो इंग्लिश लिटरेचर लूँगा भाई। और फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री भी आ गई मेरी, जिसको आजकल के लोग बैक बोलते हैं। ओके, मैं समझा दूँ ना, आजकल के लोग भी देख रहे हैं, आजकल के लोग ही देख रहे होंगे एक्चुअली। तो बैक आ गई मेरी और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, एंड पीपल सम ऑफ माई फ्रेंड्स वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब ले इंग्लिश लिटरेचर ना। तो तुझे किसने कहा था इंग्लिश लिटरेचर लेने को, है ना, सप्लीमेंट्री आ गई तेरी अब। बट यू नो उस बेइज्जती ने मुझे कोई शर्म नहीं है बोलते हुए कि उस बेइज्जती ने मुझे जो है ना रेडी कर दिया कि अब एक सेटबैक मिला है मुझे, अब नहीं और भी कोई सेटबैक मेरी लाइफ में आएगा। उसके बाद कभी सेटबैक नहीं आया। उसके बाद फिर मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और चीज़ें अपने आप आती गई, बनती गई। तो आपने जैसे नेट 2 बार वो भी इंग्लिश लिटरेचर में किया, तो मैं जो आपकी भी आई थिंक अभी भी आप नेट कुछ यस आई टीच नेट यस। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से अगर कोई इस लाइन में जाना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि नेट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, क्या रहे? देखिए, मैं निशांत इसको 2-3 पार्ट्स में बांटूंगा, देखिए ना, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है वो एक पेज में पूरा आ जाता है, आधे पेज में पूरा आ जाता है लिखने में। अच्छा। लेकिन जब उसको एक्सप्लोर करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने लिखा है एक लाइन में कि ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टू प्रेजेंट। अब आपसे कोई पूछे कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो 1066 में। अच्छा। तो यानी कि 1066 ईस्वी से लेकर 2024 का लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर जितना भी लिखा गया है वो 10 यूनिट में से 1 यूनिट है। ओके, एंड देन देयर कम सेकंड यूनिट, क्रिटिसिज्म प्लेटो से लेकर प्रेजेंट तक, लिटरेरी थ्योरी प्रेजेंट तक, इंडियन लिटरेचर 1857 या उससे थोड़ा पहले से लेकर प्रेजेंट तक, कैनेडियन लिटरेचर प्रेजेंट तक, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर प्रेजेंट तक। ये सारे 10 यूनिट बनाते हैं और इक्वल वेटेज है सबका। ऐसा भी नहीं कि आप एक पढ़ के छोड़ दें। तो अब आपने देखा एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन वो एक लाइन कितनी बड़ी होगी आप समझते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो सिलेबस है वो इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि आप एक गाइड उठाकर ये बोलो कि मुझे एक वाकया याद आता है। मेरे एक फ्रेंड और मेरे कज़िन हैं, वो एक बुक लेके आए हिंदी राइटर की, किसी की गाइड थी वो, और उससे प्रिपरेशन करके वो नेट का पेपर देने चले गए। अच्छा। और सेकंड पेपर जब खत्म हो गया, उस समय 2-3 पेपर हुआ करते थे, अब 2 हो गए हैं। सेकंड पेपर खत्म हुआ और वो बाहर आए और बाहर आके बोले, मुकेश यार मुझे लगता है मैंने आज यहाँ पे आके गलती कर दी। तो मैंने बोला क्यों भाई? बोला मुझे 75 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। तो मैंने बोला चंद्रमोहन तुम्हें ये तो होना ही था, तुमने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी रस्तोगी की, उस किताब से भाई सिलेक्शन नहीं होता है। तो तुम्हें पहली बात तो ये करना पड़ेगा कि आपको अच्छी बुक्स लेनी पड़ेगी। मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि ये 5-6 बुक्स हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी। तो आई सपोज कि वी कैन वर्क ऑन दैट। मैं आपको ये बुक के नाम बताऊंगा और आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिटेल स्टडी कर चुके होते हैं और हमें रिवीजन करने के लिए कुछ चाहिए होता है, और रिवीजन के नाम पे मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ क्यों नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराने पेपर्स लेते हैं, उनको जो है डाल देते हैं और उनके आंसर्स भी गलत होते हैं। अच्छा। ओके, तो आप कहते हैं ना कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। आपको अधूरा ज्ञान, उससे बढ़िया ज्ञान नहीं हो तो अच्छा है। तो मैंने क्या किया है, वो जो मैं 11 बुक्स की बात कर रहा था, उनमें से 10 बुक्स जो हैं वो एकेडमिक्स पे हैं। उनके लिंक भी अपन डाल सकते हैं और वी कैन वर्क आउट ऑन सम डिस्काउंट्स एज वेल। डिस्काउंट जो सर ने बुक्स लिखी है, हाँ, वो नेट को मतलब आई थिंक उसी को, हाँ, टोटल बुक्स नेट के लिए हैं मेरी सारी। ओके। तो वो बुक्स जो हैं उनमें से एक नई सीरीज भी शुरू की है मैंने जो MCQs पर है। जितने भी ग्रेट राइटर्स हैं हमारे, जितने भी ग्रेट जैसे एडवर्ड एल्बर्ट है जो, सॉरी, उनकी किताब आती है हिस्ट्री पे, सबसे फेमस किताब है वो। तो उसके मैंने MCQs निकाले हैं 2500। इसी तरह से मैं क्रिटिसिज्म, थियरी सब पे निकालने वाला हूँ। तो वो आप लिंक से भी देख सकते हैं स्टडी किडा में, और वैसे भी अगर अमेजोन पे भी जाएंगे तो आप अमेजोन पे आपको मुकेश के शर्मा के नाम से मिल जाएंगी। उसका हम लिंक डाल देंगे। यस, बेटर रहेगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो एक स्टडी प्लान बनाना है, और दूसरा आपको अच्छी बुक्स लेनी है। तीसरा, आपको शैलो रीडिंग नहीं करनी है, मतलब आपको ऊपर से नहीं पढ़ना है इसको।
क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा जब पहली बार नेट हुआ था 2012 में हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया, मुझे बड़ी हंसी भी आती है उस क्वेश्चन पे कई बार, कि E.M. फोस्टर की नॉवल अ पैसेज टू इंडिया में केव सीन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब नाउ सपोज किसी आदमी के सिलेबस में अ पैसेज टू इंग्लैंड नहीं है, हमारे नहीं था और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो उसको यही नहीं पता होगा कि पैसेज टू इंडिया की स्टोरी कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता उसको। और फिर उसमें पूछ रहा है कि केव सीन की इंपॉर्टेंस क्या है। उसको वो मतलब उसको सीन पता होना चाहिए, उस सीन की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। तो मतलब ऐसे डीप क्वेश्चन भी आते हैं नेट में। तो इसका मतलब आपकी जो स्टडी है वो थरो होनी चाहिए, मतलब डीप होनी चाहिए। आप शैलो लेवल से नहीं पढ़ सकते हैं कि मतलब आपने ऊपर से कोई गाइड पढ़ ली और आप नहीं, कुछ भी नहीं, गाइड पढ़ के एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपको। और नेट की सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि नेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक थिंग है ना ये। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको बामुश्किल 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं, अदरवाइज नए क्वेश्चन बनते हैं। और उनको रिपीट करने की जरूरत क्या है भाई, इतना 1066 से लेके 2024 तक। हाँ, तो रिपीट क्यों करेंगे वो। तो इसलिए रिपीटेशन नहीं होता है। तो आप ये PYQs का ट्रेंड चल रहा है ना जो आजकल, ये जो इस ट्रेंड से बाहर निकलिए। ये PYQs कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद। तो आप अच्छे क्वेश्चन पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और उनकी रिवीजन के लिए आप जो मैं बता रहा हूँ बुक्स पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। और एक और बात, क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया है, अभी शायद हम बात कर रहे थे, तो मैंने खुद स्ट्रगल किया है, तो इसलिए मैं अपनी बुक्स के प्राइस जो हैं बहुत लो रखता हूँ। अब आप इमेजिन करिए, किंडल पे मेरी एक बुक है 1180 पेज की बुक है, और उसका प्राइस रखा है मैंने सिर्फ 69 रुपीज़। 69 रुपीज़ इज़ नथिंग, ओके। तो वो भी आज के टाइम में, तो 69 रुपीज़ का तो आजकल लोग दो किंडर जो है, हाँ 2 किंडर जो है, 2 भी नहीं आते, 49 का आता है आजकल लेकर। हाँ 49 का हो गया। मैंने अपने बच्चों को मैंने अपने बच्चों को दिलाया था कल परसों। तो मतलब मेरी बुक्स ज़्यादातर आपको 49 में मिलेंगी। बस शर्त ये है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो थोड़ी सी महंगी होगी वो, बिकॉज हार्ड कॉपी छपने में पैसे लगते हैं। और ऐसी बातें कोई राइटर नहीं करता है, मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी हार्ड कॉपी जो बुक्स हैं उनमें से भी 15 रुपये मुझे मिलते हैं पर बुक के। तो इतना कम प्राइस रखा है मैंने, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है। मुझे पता है कि स्ट्रगल के टाइम पे अगर आपको इतनी सी भी सपोर्ट मिलती है ना, तो वो हिंदी में एक वो इडियम है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी है। तो वो तिनके का सहारा जो मैं बनना चाहता हूँ, बड़ा तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन वो बनना चाहता हूँ मैं। तो ये नेट का पैटर्न रहेगा, अच्छी किताबें, एक सिस्टमेटिक प्लान, डीप स्टडी, शैलो स्टडी नहीं करनी है आपको। और एक चीज़ और है, आप नेट की तैयारी करोगे ना तो आप बाकी कंपटीशन आपको ये लगेंगे, बच्चे लगेंगे। इतना थोड़ा पढ़ना, हाँ, इतना डिटेल में पढ़ने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ। तो ये नेट का जो प्रिपरेशन थी वो आपने कहाँ से की उस टाइम, मतलब स्ट्रगल का जो फेज था आपका वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, मतलब जो आपको निशांत 2004 में आई हैड दिस चॉइस। मेरे पास एक चॉइस थी कि या तो मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूं, और मेरे पापा जो हैं वो चाहते थे कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया 2003 में, वो चाहते थे कि मैं उनका बिज़नेस संभालूं। उनकी शॉप थी, अभी भी है वैसे, स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो टायर ट्यूब्स वगैरह की। और वो अपनी जगह गलत नहीं थे, बिकॉज मेरे एक कज़िन हैं जो मेरे से बहुत पहले BSc B.Ed किए हुए थे, और उनको जॉब नहीं मिली, उनको साइकिल्स की शॉप खोलनी पड़ी। तो वो चाहते थे कि जब अल्टीमेटली शॉप ही खोलनी है, बिजनेस ही करना है, तो फिर जो हो रखा है उसी को कंटिन्यू करो। वो गलत नहीं थे, बट मेरे तो एक कीड़ा था ना, आपके स्टडी कीड़ा की तरह, मेरे तो एक कीड़ा था कि भाई मुझे तो लेक्चरर बनना है इंग्लिश का। तो वो फिर मेरी मदर ने सपोर्ट किया मुझे। और 2005 में मेरी मदर बोले कि तू बिल्कुल नज़दीक ही मत रहे यहाँ पे, तू दूर चला जा भाई। तो जयपुर चला गया, जो मेरे घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। जयपुर में गया वहाँ पर प्रॉब्लम तो आनी थी, बिकॉज पापा अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उस समय गुस्से में थे, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली भी आप जानते हो सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मदर ने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट। बट मैंने काम चलाया, और अगर स्ट्रगल की बात करें तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई मुझे। और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोचिंग जो जिनसे मैंने की थी, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, मिस्टर देवेंद्र सिंह तंवर सर। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे फ़ीस ला के दो, उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम दे देना। तो एक प्रॉब्लम तो मेरी हो गई सॉल्व।
बट तुम जानते हो निशांत की वहाँ रहने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। एक सिटी जयपुर जैसी सिटी मेट्रो सिटी है हमारे राजस्थान के हिसाब से तो, और वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आई टुक ट्यूशन्स, 2 ट्यूशन पकड़े मैंने, एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब किया, एंड फिर मेरी जो कोचिंग थी वो दूर थी, फिर बस पकड़ना, और बस का जो स्टैंड था वहाँ पर तक कोई साधन नहीं था मेरे पास, तो पैदल चलना, और देन खाना खुद का खुद बनाना, इतने पैसे नहीं थे कि होटल से खाएं। एंड आई रिमेंबर, ये बात बहुत कम जगह बोली है मैंने, बट एज यू वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स, कि 3-4 दिन बीच में ऐसे आए जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आई जस्ट हैड 10 रुपीज़, और मुझे खाना बनाना था, और मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब मेरे पास फिर चॉइस आ गई कि अब मैं यहाँ घर लौट जाऊँ या यहीं पे परसिस्ट करूँ। तो फिर मुझे लगा कि आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए कि मैंने सब किया क्यों था ये एट द वेरी बिगिनिंग, है ना। मैंने शुरू में ये इसलिए किया था कि आई वांटेड टू बिकम अ लेक्चरर। तो मैंने सोचा नहीं रुकेंगे। आलू जो है वो 2 रुपये किलो उस समय मिल गए मुझे, तो मैं 2-3 किलो आलू ले आया, और उनको 3 दिन लगातार सुबह और शाम उबाल के उसमें नमक लगा के और उसको खाया। और फिर 3-4 दिन बाद पैसे की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो गई, मेरी जो ट्यूशन की फीस आने वाली थी वो सब हो गया। ये घर पे आपने कभी डिस्कस किया है कभी या नहीं? वैसे यूजुअली ये बात है, डिस्कस का फायदा रहता नहीं है, बट सी डिस्कस एज इन मुझे जहाँ तक याद है मैंने डिस्कस नहीं किया है घर पे, ये डिस्कस घर पे नहीं किया है। जब होने के बाद जब अच्छा टाइम आ गया होगा, हाँ, बिकॉज नाउ ये जो मेमोरीज है ना, जो ये आलू उबालने वाली, ये मेमोरीज जब आती हैं तो एक स्माइल लेके आती हैं, ये उदासी लेके नहीं आती हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि पुराने दुख को याद करके थोड़ा सुखी अनुभव होता है ना हमें, और पुराने सुख को याद करके थोड़ा सा बुरा फील होता है कि अब क्यों नहीं है वो। सो वो स्ट्रगल जो था वो कुछ 5-6 महीने का था सिर्फ, मे भी 7 महीने का होगा, लेकिन उस स्ट्रगल ने जितना मुझे सिखा दिया ना, वो मुझे मेरे पुराने 20 साल नहीं सिखा पाए थे। मुझे ये पता लगा कि परसिस्टेंस, टिके रहना कितना ज़रूरी है, आपको हार्ड विल्ड होना कितना ज़रूरी है, आपको ये सोचना कि मैंने अगर कुछ करना है ना तो वो करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कम व्हाटएवर, तो करना है वो। और शायद यही कारण है कि मैं पढ़ पाया। और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो एनवायरनमेंट था उस समय, जो टीचर जो मैंने बताया जो वो थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ज़्यादातर आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो गरिमा जैन थी, देयर वाज सोना अग्रवाल, एंड देन देयर वाज अंबिका, देन देयर वाज शिरीषा। दीज वर सम ऑफ द फ्रेंड्स जिनको मैं आज भी याद करता हूँ। हाँ, आज सभी सेट है, वेल सेटल्ड है देयर लाइफ में। अंबिका तो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में भी गवर्नमेंट जॉब में है वो। क्या बात है। तो आज भी टच में है सब लोग। ये बात हालांकि 21 साल 22 साल पुरानी हो चुकी है, 21 साल तो हो ही गए लगभग। तो ये आप अपने फ्रेंड्स की वैल्यू, खासकर जो युवा लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनको बता दूं कि फ्रेंड्स को हल्के में मत लो कभी भी। उनसे मजाक करो जो भी, लेकिन उनको हल्के में मत लो कभी भी। वो आपको जितना गाइड कर सकते हैं ना, वो एक शायद टीचर भी ना कर पाए कभी, है ना। तो वो आपकी सपोर्ट बनते हैं, आपकी बैकबोन बनते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। तो ये मेरा स्ट्रगल था, लेकिन इस स्ट्रगल में मुझे एक चीज़ तय थी कि जब मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ और जिस चीज़ के लिए हूँ वो भी मैं अच्छे से नहीं करूँ तो मुझसे बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं होगा। तो वो चीज़ क्या थी, मेरी वो नेट की पढ़ाई। तो मैं जब भी फ्री होता था मैं बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ता था। और मेरे कज़िन मेरे साथ एग्ज़ाम देने के लिए आए एक बार नेट का, तो वो यहाँ जैसर आके बताते हैं कि मुकेश जो है वो तो कुर्सी पे सो जाता है। 2-2:30 बजे मैं सो गया कुर्सी के ऊपर, वो सुबह 4 बजे उठी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मैं कुर्सी पे सोया हुआ था टेबल पे सिर रख के। तो मतलब ये दिन जो है, ये आपको इन दिनों से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा, है ना। वो क्या गोल्ड के लिए बोलते हैं कि सोना भी जब तपता है तब अच्छा बनता है कुछ, है ना। तो ये इनएविटेबल है, आप बच नहीं सकते इससे। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो एक बार तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, एक बार तो घिसना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मेवा खाओ, बादाम खाओ, जो मर्जी खाओ, अलग बात है, एक बार घिसना पड़ेगा। मैं वो समय घिस लिया अपना। अब समय भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, उसकी कृपा से अब तक सही चल रहा है सब कुछ। तो ये नेट के बाद आपने जब कॉलेज लेक्चर का, उसके बीच में आपने और भी कोई प्रोफेशन एक्सप्लोर किया या डायरेक्ट इसी पे
स्टार्टिंग से ही फोकस था? सी मेरा प्राइमरी फोकस तो हमेशा से इंग्लिश का टीचर बनना था, लेक्चरर बनना था। हालांकि बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन आया जब मैंने प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने शुरू में बताया था, मैंने जयपुर के जितने भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, परिष्कार हो, चाहे वो कैपिटल एजुकेशन हो, चाहे आपका मंथन हो, SMS हो, अभिज्ञान हो, दीज वर द टॉप ब्रांड्स, इनमें पढ़ाया मैंने। फिर दिल्ली की कोचिंग में पढ़ाया मैंने, एक गुरुकुल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, श्योर 60 करके एक है उसमें पढ़ाया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा इतना ठीक मिलता है वहाँ पर कि एक बार आप अपने मूल पर्पस से भटक सकते हो। ठीक है, 2-3 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा कई बार मिल जाते हैं। आई डोंट नो कि मुझे यूट्यूब पे ऐसी बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट वो मिल जाते हैं। संसद में हो गया अभी तो मिल जाते हैं, हाँ मिल जाते हैं। मुझे मिलते थे नहीं मिलते थे वो अलग बात है, ऐसे मिल जाते हैं। और इतने पैसे जब आपको मिलते हैं ना, तो फिर आप एक बार सोचते नहीं हो जल्दी से गवर्नमेंट जॉब के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में खासकर राजस्थान में अगर आप हो तो प्रोबेशन में 2 साल आपको पैसे कम मिलने वाले हैं। और मैं तो एक बार एंग्जाइटी में चला गया था जब मेरी जॉब लगी, तो फ्रॉम 1.5 lakhs to 17,200 रुपये पे आ गया मैं। तो एक बार तो शौक लगा मुझे कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लगने पे खुश हूँ या दुखी हूँ। और पोस्टिंग भी आई थी कोई आइसोलेट एरिया में? हाँ, पोस्टिंग भी थोड़ी रिमोट एरिया में मिली थी। बट बात वही है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसिस्टेंस। आपको अड़े रहना पड़ता है। 1 साल का टाइम लगा और सैलरी बढ़ने में तो वो भी नहीं लगा। किस्मत की बात, भगवान जो करता है अच्छा करता है, थोड़ी प्रॉब्लम देता है फिर कुछ अच्छा करता है। आई वॉज पोस्टेड इन जून और अक्टूबर में 7 पे कमीशन लग गया। अच्छा, सैलरी सीधी डबल हो गई। तो हालांकि उतनी फिर भी नहीं हुई, लेकिन इतनी होगी, रिस्पेक्टेबल हो गई। आप काम चला सकते थे। अब मैंने जो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा था वो सोचना बंद कर दिया। 3 महीने में सोचता रहा कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, है ना, क्योंकि मैं 17,000 रुपये में काम नहीं चला सकता। लेकिन अच्छा हुआ, मेरे साथ के लोगों ने मुझे गाइड किया कि ऐसा नहीं होता है बेटा। और अभी जो पेंडेमिक का टाइम था उसमें बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया मैंने कि कितना बुरा होता अगर मैं जॉब छोड़ देता। पेंडेमिक के टाइम में कुछ भी होता रहा हो, लेकिन हमारी जो फ़ोन की घंटियाँ हैं वो 1 तारीख को बज जाया करती थी, है ना, टाइम पे सैलरी आ जाया करती थी। कितने बड़े बड़े कोचिंग बंद हो गए। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और जो आप स्पाउसेस की बात कर रहे हैं, वाइफ्स की बात कर रहे हैं, आप आपके एम्प्लॉयज़ की, तो डेफिनेटली दे शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत अच्छा है, और टीचिंग में तो बहुत ही अच्छा है मैं कहूँगा। फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो उसमें नेट का तो हमने पूछा, फर्स्ट ग्रेड के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे पढ़ना चाहिए या क्या फोकस रखना चाहिए? देखो, फर्स्ट ग्रेड तो निशांत, अगर अपन नेट की बात करें उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की बात करें थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ। लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस लिमिटेड है बहुत ही, है ना। देयर आर सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट दे रखी हैं, कुछ बुक्स के नाम हैं, 2 नॉवल हैं, 2 ड्रामा, 3 ड्रामा हैं, एंड देन 10-12 छोटी पोइम्स हैं, इस तरह से। और ग्रामर के 12-13 टॉपिक्स हैं। मतलब लिमिटेड है बिल्कुल। वो वही आपने से बताया, उस एग्जाम के बाद सब कुछ। हाँ, तो ये तो ऐसा है कि आपको अगर एग्जाम का नॉलेज मिल जाए ना एक अच्छे गाइड से, तो 3 महीने में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो अच्छे से। अच्छा। और नेट में तो सोच भी नहीं सकते आप 3 महीने में, है ना। 3 महीने में तो शुरुआत होगी आपकी। तो इसलिए टाइम चाहिए उसमें, इसमें टाइम की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइम दोगे आप अगर, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम बात करें ये जो बुक्स लिखने का जो आपको मोटिवेशन, ये कहाँ से मिला, ये कब से आपने, वो भी 11 लिख दिया आपने? सी निशांत, हर चीज़ की शुरुआत बहुत आइडियल तरीके से हो, बहुत आदर्शवादी तरीके से हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी शुरुआत गलत तरीके से होती है, लेकिन वो बाद में एक पैशन बन जाता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैंने आपको बताया है कि 2005-06 का वो समय था जब फाइनेंशियली आई वाज नॉट साउंड, ज़्यादा अच्छा नहीं था मैं। तो एक ऑफ़र आया 2007 में, क्योंकि एक बुक शॉप के सामने हम लोग चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पिया करते थे। हम 4-5 जो नेट के कोचिंग करने वाले फ्रेंड्स थे, तो वो जानने लग गया हमें, एक बुक शॉप वाला। और उसने ऑल्दो ऑफर उसने हम सबको दिया था, चारों को, कि आप लोग एक बुक लिखो 2nd ग्रेड के ऊपर, RPSC 2nd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के ऊपर। बट बाकी 3 लोगों ने मना कर दिया, बिकॉज दे वर फ्रॉम गुड फैमिलीज, उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी पैसे की। तो मुझे कुछ 30-40 हज़ार रुपये उन्होंने ऑफर किए। तो मुझे लगा कि मैं ये ट्यूशन छोड़ता हूँ, 1 महीने में लिख दूंगा इसको। तो वो मैंने लिख दी। थोड़ा सामान इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा मेरे नोट से लिया, थोड़ा बहुत करके मैंने उसको लिख दिया। तो 250-300 पेज की बुक मैंने लिख दी, और उससे मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिले, और मेरा 3-4 महीने का फ्यूचर सिक्योर हो गया, है ना।
तो शुरुआत तो थोड़ी सी अजीब है, ये ख़राब है, लेकिन आगे जो मैंने बुक्स लिखी 2007-8 से लेकर फिर एक लंबा गैप आया जब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा, कोचिंग में पढ़ाने लग गया। कोचिंग के लिए फिर मैं इन 11 बुक्स में उन बुक्स को नहीं गिन रहा हूँ, उन 7-8 बुक्स को जो मैंने कोचिंग वालों के लिए लिखी हैं, है ना। तो अगर उनको गिनूंगा तो फिर प्रिपरेशन के लिए, हाँ प्रिपरेशन के लिए उनको गिनूंगा तो फिर 18-19 बुक्स हो जाएंगी। तो उनके लिए भी मैंने बुक्स लिखी, बट कुछ ऐसा संयोग बैठा कि उन बुक्स से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी मेहनत भी लगी मेरी लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ। देन गवर्नमेंट जॉब में आ गया। फिर गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सबसे अच्छी बात जो होती है वो क्या होती है, आपके पास टाइम मिलता है। गर्मियों में आप जानते हैं स्कूल 12 से लेकर 7 to 12 लगते हैं और सर्दियों में 10 to 4। तो गर्मियों में 12 बजे के बाद फ्री हो आप, 2 घंटे की नींद मारने के बाद फ्री हो। और मेरे ऐसा इंसान जिसने काम किया है इतना 12-12 घंटे पढ़ा रखा है, वो भाई वो फ्री टाइम तो बिता नहीं सकता। तो मैंने अपना लैपटॉप लिया और धीरे धीरे अपने जो कोचिंग में जो नोट्स बनाए हुए थे मैंने उनको जोट डाउन करना शुरू किया और किताबें लिखना शुरू कर दिया। 19 में मेरी पहली किताब, वैसे दूसरी थी लेकिन ढंग की किताबों में पहली किताब आई। उसके बाद मैंने ग्रामर से लिटरेचर, फिर मैंने पूरा फोकस, क्योंकि मैं उस समय यूजीसी नेट को पढ़ा रहा था ऑनलाइन, मेरी ऑनलाइन ऐप भी है एक लिटग्राम नाम से, LITGRAM। तो उसमें मैं पढ़ा रहा था। तो फिर मैंने नेट पे काम करना शुरू कर दिया, यूजीसी नेट पे। तो अब ज़्यादातर बुक्स जो मेरी हैं वो यूजीसी नेट की हैं। और एक बुक जो अभी हाल ही में मेरी पोइट्री की बुक आई है, क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो लिखना पसंद है। तो एक पोइट्री की बुक आई है, वॉर हीरोज़ एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, जिसमें कुल मिला के 50 पॉइंट्स हैं। अच्छा। और वो अभी 16 तारीख को रिलीज़ हुई है। और जो आप रीडर्स में से जो भी पोइट्री पसंद करते हैं वो डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ किंडल बुक एंड पेपर बैक, बोथ अमेजोन पे मिल जाएगी। किंडल अगर पढ़ना चाहते हैं तो किंडल पे पढ़ सकते हैं मोबाइल पे, और अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। आई सपोज आप इसका लिंक भी दे देंगे। तो ये बुक्स वाला जो मामला है मुझे अच्छा क्यों लगा, बिकॉज ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे मैं बहुत दूर तक स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा हूँ। मैंने मार्केट देखा है, किताबें अच्छी नहीं है, वही और कोई किताब यूजीसी नेट की आप देख लो 500-600 रुपये से कम नहीं है। अब एक ऐसा स्टूडेंट, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं जिस समय था और मेरे पास खाने के आलू खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो 500-600 रुपये की किताब कहाँ से खरीदेगा, वो भी एक किताब 10 में से, सेकंड हैंड लो तब भी नहीं मिलती। हाँ, तो फिर मैंने उस पर्पज़ से ये बुक्स वाला काम शुरू किया, बिकॉज दिमाग में ये है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, किसी और के साथ, वो सबके साथ तो खैर मैं नहीं रोक सकता, लेकिन जितने कम लोगों के साथ हो उतना अच्छा है। तो इस पर्पज़ से किताबें लिखी हैं। और मैं ये आप बिल्कुल ईमानदारी से बोल सकता हूँ, ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि मेरी जो सभी बुक्स हैं उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। और डेफिनेटली नेट अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनकी हेल्प करेगा वो। आप जरूर जाएं और बाय करें। हम कोशिश करेंगे ये वीडियो को सर के भी टेलीग्राम चैनल है सर का, हम उस पर भी डालेंगे ताकि वो भी स्टडी गिरा को वो भी जाने। बिल्कुल ठीक है। और हमारे चैनल पे तो ये वीडियो आने ही वाला है। तो अगर आगे की बात करें तो आप इतना सब करने के बाद अभी आपको कैसा लगता है, सेटिस्फाइड या फिर कुछ और भी करना बाकी है, कोई और फील्ड बचा हुआ है अभी, या इसी में कंटिन्यू करना है? सी वो एक गज़ल बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि ज़िंदगी मैं तो मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेगी उतर जाऊँगा। तो फ्लो के साथ चले जा रहे हैं। पर्पस दिमाग में सेल्फ डेवलपमेंट तो है, लेकिन प्राइमरी पर्पस मेरा जो है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना उनका भला होना चाहिए। तो अब तक जो मैंने किया है मैं काफ़ी हद तक उससे सेटिस्फाइड हूँ। और जहाँ तक बात है मैं क्या करूँगा आगे, तो ये तो तय है कि राइटिंग में, टीचिंग में, 2 फील्ड्स तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, है ना। राइटिंग चलेगी कंटिन्यू, टीचिंग चलेगी कंटिन्यू जब तक जान है। और थोड़ा सा ये ज़रूर है कि एडवांसमेंट जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, मुझे उनमें थोड़ा इंटरेस्ट है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं ये पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे एजुकेशन में, यूँ कहें कि स्पेशली एजुकेशन को सस्ता बनाने में या लगभग फ्री बनाने में AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। तो उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। और अभी एक फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है US की तरफ से, उसमें अप्लाई किया है मैंने। तो उसमें भी मैंने ये एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रखा है अपना, कि कैसे हम हाउ वी कैन हार्नेस द पावर ऑफ AI इन एन एथिकल वे। बिकॉज AI का नाम जब आता है ना तो एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज कुछ भी हो सकता है।
तो एथिकली उसको टेम करते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए कैसे एआई को यूज़ कर सकते हैं और कर सकते भी हैं या नहीं। हाँ, बिकॉज मेरे को वो पता नहीं इंटरव्यू सही है, एलन मस्क का वो जो इंटरव्यू आता है ना, हाँ, मोर पावरफुल देन न्यूक्स, Yes. एआई को लेके, Yes, 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 वो yes. हमेशा आता रहता है। बिल्कुल दिमाग में आता है, बट यू नो आपको ये थियरी देने वाले लोग मिल जाएंगे हर जगह पे, जो सही भी हो सकते हैं कई बार और ज़्यादातर गलत होते हैं, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी थियरी जो हैं ये आपको मिलेंगी, बट वी हैव टू एक्सप्लोर कि क्या वास्तव में ऐसा, क्या कितना ले हाँ, सके हम इससे। कितना ले सकते हैं इसमें से। तो बेसिकली ये दो चीज़ें रहेंगी मेरे पास, कि पढ़ाना है, बुक्स लिखनी है, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर सकते हैं ये देखना है। तो आई थिंक वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया। Yes, लास्ट yes. में हम बोलेंगे कि जो रेलवेज के स्पाउस हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेल है फीमेल, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सर ने फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, उसके अलावा अगर आपका भी सेम फील्ड है तो सर का तो हमें बताइए, टेलीग्राम चैनल के आपको लिंक दे देंगे, हमारा भी रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनमें ज़रूर डाल देना, आप डायरेक्टली भी सर से बात कर सकते हो। तो फाइनल एक हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल निशांत, मैं तो ये एक बात जानता हूँ कि लेक्चर जो होते हैं ना, उनका असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है इनफैक्ट, पर मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो जो एक वर्ड आपने सुना होगा 5-6 बार आ गया, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस वर्ड का मतलब सिंपल है कि भाई आप लगे रहो, जिसमें हो आप लगे रहो, और आप जब भी डिमोटिवेटेड हो आप सोच लो कि आपने ये शुरू क्यों किया था, है ना। आपने कुछ सोच के शुरू किया होगा ना, वो सोच आज डाउन हो रही है शायद, पर उसको सोच को याद करो अच्छे से कि मैंने क्यों शुरू किया था। आप अगर उसको रिमाइंड कर पाओगे ना, उसको याद कर पाओगे ना, तो आप डिमोटिवेटेड कभी नहीं रहोगे। आपको हमेशा एक नई एनर्जी मिलेगी कि मैंने इसलिए शुरू किया था तो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो यही मैं संदेश दूंगा, लंबे लंबे लेक्चर में मैं संदेश में नहीं दूंगा, बस परसिस्टेंस रखो, जो काम को शुरू किया है उस काम को ख़त्म करके ही दम लो। थैंक यू वेरी मच जी। और बाकी कोई भी आपके सजेशंस हो, कुछ और आपकी जो डिमांड्स हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ऐसा लास्ट में बोल देंगे, एक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और वो घंटी भी बजा देना। यस, थैंक यू।